parents have 2 crore in cash. Controversy over YouTuber Ranveer Alabamia's controversial comments on his show. माँ बाप को गाली दे रहे थे तब हम हंसकर ताली देखिए, रणवीर इलाहाबादी जैसे कंटेंट क्रिएटर को अगर आज बोलने की आज़ादी और डार्क कॉमेडी की आड़ में अगर ये अश्लीलता फैलाने का लाइसेंस मिला है तो इसके जिम्मेदार हम खुद है। वरना आज गंदगी का रायता आज यूं ही नहीं फैलता, हमने खुद इसको फैलाया। क्योंकि जब ये स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर माँ बाप को गाली दे रहे थे तब हम हंसकर ताली बजा रहे थे, और जब ऐसे अश्लीलता भरे वीडियोस को व्यूज भर कर और लाइक्स मिलने शुरू हुए तो हमारे यूथ ने इन लोगों से इंस्पायर होकर इन लोगों को कॉपी करना शुरू कर दिया। हमने इनको शेयर। देखिए, आज हम बात करेंगे उस गंदगी के बारे में जो अक्सर नाले में रहती, लेकिन आज ये गंदगी बदलते युग के साथ साथ हमारे फोन्स, टीवी स्क्रीन के माध्यम से हमारे बच्चों के दिमाग में फैलना शुरू हो चुकी है। देखिए, आपने काफी बार हमारे साधु संतों और कथावाचकों से सुना होगा कि अभी तो सिर्फ कलयुग की शुरुआत मात्र है, आगे और कलिकाल बढ़ेगा। अभी तो 4,32,000 में 5,000 वर्ष के ऊपर कुछ हुआ है, और बढ़ेगा, बड़ा भ्रष्टाचार बढ़ेगा। अभी तो बहुत बढ़िया समय चल रहा है, आगे बहुत खतरनाक समय आने वाला। कलयुग के प्रारंभ से ही वर्ण मर्यादा छिन्न भिन्न हो जाएगी, देख लो आप। निकलने के बाद लौड़े पति परमेश्वर चाहिए, मुझे बताओ कहाँ से मिलेगा 6 फुट 4 इंच? भाई ये तो उसी में डोरे मार रही है सीधे भाई, नीचे से मिनिमम 6। और इस कलयुग की शुरुआत के स्तर का अंदाजा आप इस नारे के शब्दों से लगा सकते हो। और फिर इस जैसी लड़कियों को साथ देने के लिए ऐसे कलयुग की आध्यात्मिक इन्फ्लुएंसर आ जाते हैं जो कि अपनी पीआर टीम की आड़ में ईमानदारी, शालीनता, आध्यात्म का चोला ओढ़कर बैठे रहते हैं। और फिर ये अपने करोड़ों फॉलोअर्स को क्या सिखाते हैं आप खुद देख लीजिए। अगर आपको कोई बोले 1 करोड़ रुपए में रणवीर भाई का चूसना है तो आप कौन सी पोजीशन में चूसेंगे? 2 crore in cash. Yeah, right now. भाई मेरी तरफ से 1 लाख एक्स्ट्रा। देखिए, ये कॉमेडी नहीं है बल्कि ये निष्ठा की वो प्रकाष्ठा है जिसका अंत निश्चित है। पर हम इसके पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारे समाज में ऐसी क्या कमी रह गई थी कि कॉमेडी की आड़ में इस हंसलेदार कॉमेडी की शुरुआत हुई और आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। देखिए, 2010 के बाद में डार्क कॉमेडी ने कई रूपों में अपनी जगह बनाई। जैसे 2011 में डेली बेली जैसी फिल्मों से इस बॉय डार्क ह्यूमर, गाली गलौज को रोजमर्रा की जिंदगी के मुख्य धारा में शामिल किया गया। पर यहाँ पर आप लोग इसका मतलब ये मत समझिए कि 2011 से पहले लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में गाली गलौज कर बातें नहीं करते थे। देखिए, चीजें पहले भी ऐसी चल रही थी जैसे आज चल रही है, लेकिन पहले आज की तरह इस लेवल पर इतनी फूटता तो नहीं होती थी। और फिर धीरे धीरे बदलते वक्त के साथ साथ 2011 के बाद स्टैंड अप कॉमेडियन सामाजिक मुद्दों और धर्म पर इस डार्क कॉमेडी का प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिससे पब्लिक में विवाद पैदा होने लग गया। और फिर जब इन विवादों के समय जब इनको लाखों करोड़ों लोगों ने देखा तो ये रातों रात लोकप्रिय हो गए। देखिए, लोकप्रियता का मतलब आज के वक्त के अनुसार आप ये बिल्कुल भी मत लगा लीजिए कि आपका कंटेंट मर्यादित, संवेदनशील और लोगों के लिए कुछ सीख देने वाला ही हो। आजकल लोकप्रियता के लिए सारे क्रिएटर्स इन सब बातों की चिंता करने के बजाय सिर्फ एक ही बात की चिंता करते हैं और वो है व्यूज। जी हाँ, और व्यूज के लिए कुछ भी करने से बिल्कुल नहीं कतराते हैं, और चाहे फिर इनकी दूरगामी इफेक्ट कितने ही भयंकर या फिर खराब क्यों ना हो। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो इसके लिए जिम्मेदार आज के हमारे समाज का नजरिया भी है। क्योंकि आज हमारे समाज लोकप्रियता का मापदंड इस बात से तय करती है कि आप चाहे गलत ही बोलो, गलत ही वीडियो बनाओ, पर आपके व्यूज कितने आ रहे हैं। लेकिन आज हमारे समाज को लोकप्रियता का मापदंड इस बात से तय करने की जरूरत थी कि किसी भी लोकप्रियता को पाने के लिए किसी कंटेंट क्रिएटर ने कौन सा रास्ता चुना। क्योंकि रास्ते सही भी होते हैं तो गलत भी होते हैं, और अगर कोई क्रिएटर गलत रास्ते पर चलकर पॉपुलर होने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको रियल इन्फ्लुएंसर तो नहीं कह सकते। और फिर कहीं ना कहीं यूट्यूब का एल्गोरिदम भी इसी फॉर्मेट को सपोर्ट करता है कि आपके जितने व्यूज आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपके एड रेवेन्यू कमाई के रूप में आपको मिलेगा। और मोस्टली यूट्यूबर्स का मकसद भी यही होता है, और तभी ये व्यूज के लिए वो सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं जो कि शर्मनाक है। और ये व्यूज की इनकी भूखमरी कितनी बड़ी होती है वो आप रणवीर इलाहाबादी से खुद देख सकते हो। ये बंदा यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर, मोटिवेशनल स्पीकर, फिटनेस, पॉडकास्ट होस्ट करता है, और बिजनेसमैन होने के बाद भी करोड़ों व्यूज आने के बाद भी एक ऐसी जगह पर जाता है जहां पर ये आज तक जो ये ईमानदारी, शालीनता का झूठा चोला उड़कर बैठा था वो उतर जाता है। अब आप खुद देख लीजिए। 2 crore in cash. ये है आज के हमारे मोटिवेशनल स्पीकर इन्फ्लुएंसर जो लगता है कि लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। देखिए, पहले तो हमारे लोग भावनाओं में बहुत जल्दी बह जाते हैं और कहीं ना कहीं वो इनको इतना बड़ा ओहदा दे देते हैं जो ये डिजर्व नहीं करते। देखिए, ये सिर्फ कंटेंट क्रिएटर है, इनके पास उस आध्यात्मिक ज्ञान का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है जो ये लोगों को चूर्ण के रूप में बांटने की कोशिश करते रहते। अभी तक ये खुद की जुबान पर, खुद के शब्दों पर कंट्रोल करना नहीं जान पाई, और ये खुद तक को नहीं समझ पाई कि एक दिन ये आज जितनी बेफिक्री से बोल रहे हैं उसका कर्मा इनके पास कैसे लौट कर आएगा। ये है हमारे कलयुगी आध्यात्मिक इन्फ्लुएंसर।
अभी कुछ दिन पहले हमारी लाडली श्री जया किशोरी जी ने भी आध्यात्म को महसूस किया था, और ये आध्यात्म को कितना महसूस कर पाई इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, आप भी वहां पर जाकर आध्यात्म को महसूस कर सकते हो। लेकिन अभी तक सारी कॉन्वर्सेशन से आपके माइंड में ये सवाल अभी तक आ रहा होगा कि रणवीर इलाहाबाद के इतने सारे करोड़ों व्यूज आने के बाद भी ऐसे क्या आन पड़ेगी इसको समय रहना जैसे केशव लटेन पर जाना पड़ा। और यही नहीं, जिस पर काफी वक्त पहले महाराज जी ने हम सबको चेता भी दिया था। कहीं भी निमंत्रण हो, कहीं भी आपको बुलावा हो, पहले देखो कि मुझे यहाँ जाने से धर्म प्रतिष्ठा इस पे आंच तो नहीं आएगी। अगर आंच आ रही बिल्कुल ना। यश बढ़ने में वर्षों लगते हैं, धूमिल होने में 2 मिनट लगते। लेकिन रणवीर तो फिर भी चला गया। देखिए, आप इन सारी इक्वेशंस को अगर सिंपलीफाई करने की कोशिश करोगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कैसे ही व्यूवर्स का गेम रणवीर को यहाँ तक खींच लाया। देखिए, रणवीर इलाहाबाद ने अपनी PR टीम के दमखम पर अपनी छवि भक्ति, आध्यात्मिक, धार्मिक, ईमानदार और शालीनता वाली बना रखी थी। हालांकि एक्सपोज तो ये अभी हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप एक बात नोटिस करना कि जिस समय रैना के ये शो पे गया था उसमें जो रणवीर ने खुद की छवि बना रखी, ठीक उसके उलट टाइप की ऑडियंस और फैन फॉलोइंग वहां पर मौजूद थे। और नई ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के चक्कर में भाई फ्लो में जोश में होश को बैठा और एक्सपोज हो गया। और जब अब बी प्राक जैसे सिंगर ने इसके साथ जो भी पॉडकास्ट कैंसिल किया तो इसको महसूस हुआ कि भाई अब तो मेरा भांडा फूट गया। तो अब देख लो इसकी एक्टिंग। इससे बुरा लग रहा है क्योंकि ये काम बंद हो गया मैन। आई जस्ट फील डैम गिल्टी। रूटीन फॉर सेक्स कर दिया। तो कहीं ना कहीं हमारी पसंद के कारण ही ये लोग आज ऐसा बार बार कर रहे हैं, और हमारी पसंद ही इन लोगों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहन भी कर रही है। वरना इतनी डिटेल्स में जाकर वीडियो बनाने के बाद भी हम में से कितने लोग अभी मेरी इस वीडियो तक यहाँ तक पहुंचे, तो ये बात इन कंटेंट क्रिएटर को अच्छे से पता है। इसी वजह से वास्तविकता में मेहनत करने की बजाय अश्लीलता को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। हालांकि ये रास्ता गलत है, पर ये भी तो सच है कि लोग अश्लीलता को पसंद करते हैं, तभी इनको इतने सारे व्यूज मिलते हैं। तभी तो आज स्टैंड अप कॉमेडी अब माँ बहन की गालियों का जरिया बनकर रह गई, और लोगों ने अश्लीलता को सोशल मीडिया पर व्यूज और लाइक्स के लिए बेचना शुरू कर दिया है। और फिर रही कमी, OTT प्लेटफॉर्म्स ने सेंसरशिप की कमी का फायदा उठाकर अश्लीलता को घर घर तक पहुंचा दिया, क्योंकि इनको व्यूज चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए और शोहरत चाहिए, फिर चाहे इनका कंटेंट किसी भी गंदगी से भरा क्यों ना। तो आज ये जो भी हो रहा है ये सिर्फ हमारी पसंद के कारण ही हो रहा है, क्योंकि हमारी आज की पसंद ही हमारे कल के कंटेंट का भविष्य तय करती है। तो आज ये जो हो रहा है इसके लिए कहीं ना कहीं हमारा पास्ट इसके लिए जिम्मेदार था, क्योंकि तब हमने कॉमेडी की आड़ में उस गाली को मजाक में दे लिया था और इनकी अश्लीलता को हंसी में डाल दिया था। और अब जब सवाल आता है कि आखिर इसका समाधान क्या है, देखिए मेरा अनुभव बेशक आप जितना अच्छा तो नहीं है, पर जहां तक मुझे लगता है कि पहले तो आप अपनी सोच को बदलो और गंदगी को मनोरंजन मानना बंद करो, और जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आगे से व्यूज, लाइक्स और शहर के जरिए ऐसी गंदगी को बढ़ावा देना बंद करेंगे। क्योंकि अगर हम आज नहीं रोके तो ये गंदगी फैलती जाएगी और एक दिन हम इसे रोकने के काबिल नहीं रहेंगे। और यहाँ तक आने के बाद अगर आपको इस सारी कंट्रोवर्सी की इक्वेशंस क्लियर हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। श्री राधे राधे।